आइए बच्चों, आपका स्वागत है। क्लास 7th मैथ्स में हम लोग चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सरल समीकरण, सिंपल इक्वेशंस। इस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये प्रश्न जो है एक रिडल के रूप में पूछा गया है, एक पहेली के रूप में है। प्रश्न कैसा, आप देखिए। मैं एक संख्या हूं, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है, मतलब एक पहेली आपको पूछी जा रही है, एक रिडल आपसे पूछी जा रही है। मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताओ। मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताओ। संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं, वो निकालनी है। मुझे 7 बार लो और एक 50 जोड़ो। मतलब मैं एक संख्या हूं, ठीक है। मेरी पहचान बताओ, मैं कौन हूं। आगे क्या करें, मुझे 7 बार लो, 7 टाइम्स। 7 बार मुझे लो और एक 50 जोड़ो, उसमें 50 और जोड़िए। एक 13 शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। उस संख्या को 7 बार लेने पर, फिर उसमें 50 जोड़ने पर, वह 13 शतक तक उसको पहुंचाना है, तो अभी 40 और चाहिए। कोई संख्या है, आपसे कहा जा रहा है कि बताइए कौन संख्या है जिसको 7 बार लेने पर, उसमें 50 जोड़ने पर वह 13 शतक से कम है। कितना कम है? 40 कम है। 13 शतक तक पहुंचने के लिए 40 और चाहिए, तो वो संख्या बताओ। यह है पहली, ठीक है। आई एम ए नंबर, टेल मी आइडेंटिटी। टेल माई आइडेंटिटी। आई एम ए नंबर, टेल माई आइडेंटिटी। सम कंडीशंस आर गिवन दियर। टेक मी 7 टाइम्स ओवर। 7 टाइम मुझे लीजिए एंड ऐड ए 50, और उस पर 50 प्लस कर दीजिए। 7 टाइम मुझे लीजिए, फिर उस पर 50 प्लस करिए। टू रीच ट्रिपल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचने के लिए यू स्टिल नीड 40। आप नंबर को 7 टाइम लीजिए, उसमें 50 प्लस करिए, तब भी 300, ट्रिपल सेंचुरी मतलब 300 तक पहुंचने के लिए 40 और चाहिए। तो टेल मी व्हाट इज दैट नंबर। बताइए कि वह संख्या क्या है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आपने बीजगणित अब आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। अलजेब्रा, इसमें अननोन नंबर्स, अज्ञात संख्याओं को निकाला जाता है जिसके बारे में हमें ज्ञात नहीं है, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। उस संख्या को खोजते हैं हम, उस संख्या को निकालते हैं। ए नंबर विच इज अननोन, वी आइडेंटिफाई दैट विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा, ठीक है ना। तो वही तो है, मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताइए। आई एम ए नंबर, टेल माई आइडेंटिटी। तो मैं क्या मान लूंगा, लेट द नंबर बी एक्स। माना वो संख्या क्या है, एक्स है। तो मैं लिख लेता हूं, माना वह संख्या एक्स है। लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी एक्स। नंबर क्या है, एक्स है। संख्या क्या है, एक्स मान दी हमने, क्योंकि हमको मालूम नहीं थी, हमें इस संख्या के बारे में जानकारी नहीं है, तो हमने क्या मान दिया, एक्स मान दी। अब क्या करना है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे कह रहा है, क्योंकि केवल इतना कहने से कि वह संख्या बताओ, वह संख्या क्या है, केवल माने इतना ही बोल दिया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वह संख्या क्या है, अब कैसे जान पाएंगे क्या है।
कुछ कंडीशंस तो देनी पड़ेंगी, कुछ बातें और कहनी पड़ेंगी, और जो बातें कही गई हैं उन्हीं बातों से हम आगे बढ़ेंगे और उस संख्या तक पहुंचेंगे। ठीक है, जैसे हम कहें बच्चों इस क्लास में 15 बच्चे हैं, मैं एक स्टूडेंट को उठाता हूँ, आप उठिए और आप स्टूडेंट बताइए कि इनकी पॉकेट में कितनी टॉफ़ीज़ है। इस स्टूडेंट को उठाया, दूसरे स्टूडेंट को दूसरी तरफ से उठाया और कहा कि इनकी जेब में कितनी टॉफ़ी हो सकती हैं। अब क्या वो बच्चा बता पाएगा कि उनकी जेब में कितनी? उनको तो मालूम है, जिनकी जेब में टॉफ़ीज़ हैं उनको मालूम है कि कितनी हैं, पर दूसरा बच्चा क्या जानेगा कि उनकी जेब में कितनी टॉफ़ी है। तो केवल इतने से काम नहीं चलेगा, कुछ और कहना पड़ेगा। जैसे मैं उस बच्चे से कहूँ कि बेटे आपकी जेब में कुछ टॉफ़ीज़ हैं, यदि उसमें मैं 10 और दे दूँ आपको टॉफ़ी, आपके पास जितनी टॉफ़ीज़ हैं, यदि मैं आपको 10 टॉफ़ीज़ और दे दूँ तो कितनी हो जाएंगी? अब मैंने ये नहीं कहा कि आपके पास कितनी टॉफ़ी हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने आपको 10 टॉफ़ीज़ और मैं आपको दे रहा हूँ, अब मिलाकर के कितनी टॉफ़ीज़ होगी आपके पास? तो बच्चा तुरंत बोल पड़ा 20 टॉफ़ीज़। ठीक है, मेरे पास जितनी टॉफ़ियाँ हैं, सर ने मुझे 10 टॉफ़ीज़ दे दी, अब मेरे पास कितनी हो गई? 20 हो गई। अब इस बच्चे से बोला हमने कि अब बताइए कि उनकी जेब में थी कितनी? तो एकदम ये बच्चा बोलता है 10 टॉफ़ीज़ इनकी जेब में पहले से थी, 10 सर दे रहे हैं, मिला करके 20 हो जाएंगे। तो कुछ भी और भी कहना पड़ेगा ना, तब जाके वो अननोन निकलेगी, तब जाके वो अज्ञात संख्या निकलेगी जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। ठीक हो गया? तो हमने क्या कहा, माना वो संख्या क्या x है, लेट द नंबर बी x। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, जो जो आगे कह रहे हैं करते जाइए। मुझे 7 बार लो, टेक मी 7 टाइम्स ओवर, 7 टाइम मुझे लेते रहिए, x x x x x 7 टाइम, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 7 टाइम मुझे लीजिए। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि माना आपके पास 10 रुपीज़ के नोट हैं, 10 रुपीज़ के नोट्स हैं आपके पास। ठीक है, आपको 10 रुपीज़ का 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 नोट दे, 5 दे, 6 दे, 7 दे, 7 नोट्स आपको 10 के दिए जा रहे हैं। आपसे कहे कि कितने हो गए, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बच्चे शुरू में क्या करेंगे, गिनेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 हो गए सर, प्लस 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 कर दिया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये भी तो है कि 10 है, 10 रुपीज़ का नोट है, 10 रुपीज़ के 7 नोट हैं, तो बजाय 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 करने के आप 10 को 7 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास रुपीज़ निकल जाएंगे 70। एक तरीका तो ये है कि आप 10 रुपीज़ काउंट किया, फिर 10 किया, फिर 10 किया, ऐसे करके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। दूसरा तरीका ये है कि यदि एक ही प्रकार के नोट हैं, जैसे 10 के ही नोट और 10 के ही नोट्स हैं, ठीक है, 7 नोट्स हैं 10 के, तो कितने हो जाएंगे, आप 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 70 हो गए। ठीक है, तो प्लस 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 एक ही बार प्लस प्लस पर प्लस हो रहा है, तो रिजल्ट पर पहुंचने के लिए आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कितनी बार प्लस किया जा रहा है। जैसे आपको बोला 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 6 टाइम, तो 12 इंटू 6 कर लीजिए। ठीक है ना, तो क्या कह रहे हैं, मुझे 7 बार लो, तो x को 7 बार लेने का मतलब x प्लस 7 करिए। एक तरीका तो है कि x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स
1 2 3 4 5 6 7। एक तरीका तो यह है कि x x x 7 बार लीजिए, एक तरीका तो यह है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप x को 7 बार मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि एक ही चीज, एक ही नंबर 7 टाइम आ रहा है, एक ही संख्या 7 बार आ रही है, तो x इंटू 7 कर दीजिए, बजाय अलग अलग करने के, अलग अलग प्लस करने के, लंबा हो जाएगा ना। तो सीधा x इंटू 7 हो गया। टेक मी 7 टाइम्स ओवर, मुझे 7 बार लीजिए, मतलब x इंटू 7, मैंने वो नंबर x मानी हुई है, x इंटू 7, और एक 50 जोड़ो, एंड ऐड ए 50, इस पर 50 और प्लस करिए, जैसे जैसे कह रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसी रूप में आगे चलना है। 7 बार ले लिया x इंटू 7, उसमें 50 और प्लस कर दिया, प्लस 50, ठीक। फिर क्या हुआ, एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। यदि मैं ये चाहता हूं कि ये 300 हो जाए, यदि मैं ये चाहता हूं कि कितना हो जाए 300, तिहरे शतक, शतक कहते हैं 100 के लिए, और तिहरे मतलब 3 बार, 100 100 100, तो 300 हो गया, 300 हो गया। तो इसको तिहरे शतक तक पहुंचाने के लिए अभी और कितना चाहिए, 40 और चाहिए, प्लस 40, तब हो जाएगा ये 300। क्लियर हो गया। संख्या कोई थी, उसको 7 बार लेना था, मतलब 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें 50 और प्लस कर दिया, और 40 और प्लस करेंगे तो वो 300 पहुंच गया, 13 शतक हो गया, ठीक है। टू रीच द ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40, ठीक है। नंबर को टेक मी 7 टाइम्स, 7 टाइम लिया तो x इंटू 7, एड 50 प्लस 50, और ट्रिपल सेंचुरी पर पहुंचने के लिए, ट्रिपल मतलब 3, सेंचुरी मतलब 100, 300 तक पहुंचने के लिए अभी भी 40 चाहिए, मतलब इसमें 40 और प्लस कर दूंगा तो 300 हो जाएंगे, तो बन गई इक्वेशन, ठीक है। तो अब आप देखो x इंटू 7 में इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 7 इंटू एक्स प्लस 50 प्लस 40 हो गया 90 इज इक्वल टू 300। यहाँ ये प्लस 90 है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो माइनस 90 हो जाएगा, प्लस 90 यहाँ जाएगा तो माइनस 90 हो गया। 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 300 माइनस 90, प्लस 90 वहाँ जाके माइनस 90 हो गया, तो 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 300 में माइनस 90 किया तो 210 आ गया, 300 में 90 माइनस किया तो 210 आ गया। 300 माइनस 90, माइनस करिए, शून्य में शून्य गया शून्य, अब 0 में 9 माइनस नहीं होता, एक यहाँ से ले आए, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 9 गया 1, और एक यहाँ ले गए तो यहाँ पर 2 रह गया, तो ये हो गया 210। तो 7 इंटू एक्स, 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 210। आपको चाहिए x की वैल्यू चाहिए, आपको x की वैल्यू निकालनी है। ये 7x के साथ मल्टीप्लाई में है, ये x और 7 का मल्टीप्लाई है, 7 और x का गुणा है। आप चाहते हैं कि मैं x की वैल्यू निकालूं, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो 7 का यहाँ पर क्या है, गुणा है, मल्टीप्लाई है, तो ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, हर में चला जाएगा ऐसे, ठीक। अब काट लीजिए, 7 का पारा पढ़िए, 7 की टेबल बोलिए, 7 3 जा 21, अरे 0 भी आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू कितना होगा डियर स्टूडेंट, 30 आ गया। और x क्या था, वह संख्या, लेट द नंबर बी, जो यहाँ पूछा था कि मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, तो संख्या की पहचान क्या हो गई, 30 हो गई, ठीक है। वह नंबर कौन सा है, 30 है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ लिख देंगे वह संख्या, मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान कीजिए, वह संख्या है बराबर
30। ठीक है, आइडेंटिफाई द नंबर। ठीक है, ये तो कह रहे हैं आइडेंटिफाई द नंबर। द नंबर इज क्या है, नंबर 30 है, वो नंबर 30 है। ठीक है, डियर स्टूडेंट, तो इस रिडल का हमने आंसर निकाला। इस रिडल में जो अननोन था, जो संख्या जिसके बारे में जानकारी नहीं थी, हम जान गए। हमने उसमें बीजगणित की मेथड लगाया, एलजेब्रा की हेल्प ली और हम रिजल्ट पर पहुंच गए। ठीक है, तो इस रूप में इक्वेशंस बनानी है। हमने क्या किया, इक्वेशन तो बनाई, इक्वेशन बनानी और उनको सॉल्व करना। डियर स्टूडेंट, तो सरल समीकरण, सिंपल इक्वेशंस का चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप एक बार इन वीडियोस को फिर देखिए, समझ करके देखिए, अपने आप इक्वेशंस बनाइए और इक्वेशंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप में आप अपने आप इक्वेशन भी बनाएंगे और इक्वेशंस का सॉल्यूशन भी करेंगे, समीकरणों को हल भी कर पाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपने प्रैक्टिस बढ़िया करनी है, समझ करके काम करना है। ठीक है, थैंक यू।